Today our topic is store control. Today our topic is store control or store ledger. Store ledger. This is called method of pricing the issue of material. Method of pricing. Method of pricing. Write down method of pricing the issue of material. The issue of material. Last class we have discussed the economic order quantity, reordering level, ordering level, economic order quantity, etc. After finding out such thing, that is posted into the ledger, that is store ledger account, that is posted to store ledger account, store ledger account, that is called store ledger. हम लोग जैसा अकाउंटेंसी में लेजर बनाते हैं वैसा नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है। उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में ये स्टोर लेजर मेंटेन किया जाता है। क्लियर माय पॉइंट? देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ योर इशू ऑफ मटेरियल। सबसे पहले हम बात किए थे कि हम जब ऑर्डर देते हैं मटेरियल, फिर वो रिसीव होता है स्टोर्स में, स्टोर में रिसीव होने के बाद वो रिकॉर्ड होता है। तो ये जो मटेरियल है हम लोग जो रिसीव किए हैं, परचेज ऑर्डर दिए थे, परचेज ऑर्डर के बाद हम लोग के पास मटेरियल आया, मटेरियल सॉरी स्टोर में गया। तो ये मटेरियल क्यों लाया? दैट मटेरियल इज meant for your production, meant for your production. जब भी जरूरत पड़ेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से ही मटेरियल इशू करवा के लेगा। तो क्वेश्चन ये होता है, ये जो मटेरियल रिसीव किया है स्टोर डिपार्टमेंट कौन सा प्राइस में इशू करेगा? दैट इज कॉल्ड योर इशू ऑफ मटेरियल, issue of material by the store department to production department for their production. Clear my point? But the question is arises here, क्या हम ऐसे ही मटेरियल इशू कर देगा? नहीं। इसके लिए हम जब मटेरियल रिसीव करते हैं, जब स्टोर डिपार्टमेंट के पास मटेरियल आता है तो उसको बोलते हैं गुड्स रिसीप्ट नोट बनता है। गुड्स रिसीप्ट नोट, गुड्स रिसीप्ट नोट बनता है। एक स्पेसिफिक प्रिंटेड वाउचर होता है, उसको बोलते हैं गुड्स रिसीप्ट नोट। इसमें डिटेल रहता है, कितना क्वांटिटी है, कौन सा क्वालिटी का मटेरियल है, कितना प्राइस में आया है, किससे आया है, ये डिटेल्स रहता है गुड्स रिसीप्ट नोट। तो इसमें नंबर भी रहता है, गुड्स रिसीप्ट नोट नंबर भी रहता है, सीरियल नंबर आप देते हैं, गुड्स रिसीप्ट नोट नंबर जब हम मटेरियल को रिसीव करते हैं। लेकिन जब हम इशू करते हैं किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, क्या ऐसे ही इशू हो जाएगा? नहीं। ये क्या होता है? Proper competent authority must make a requisition to the store department, means request to the store department for the issue of material. That is called is material issued. Note number. Material issued. Note number. That is called
material issue a requisition, that is called store requisition. store requisition ये भी एक प्रिंटेड फॉर्म है। कौन सा मटेरियल, कितना क्वांटिटी चाहिए, कौन सा ग्रेड का चाहिए, उसमें डिटेल्स लिखा रहता है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड योर रिक्विजिशन स्लिप नंबर में बोलते हैं इसको, मटेरियल और रिक्विजिशन स्लिप नंबर भी उसमें रहता है। That means when we will receive goods, then goods receipt note number is there, goods receipt note will be recorded, details कितना क्वांटिटी का मटेरियल है, उसका क्या है, वो डिटेल रहेगा। जब इशू करते हैं दैट इज कॉल्ड रिक्विजिशन स्लिप नंबर। रिक्वेस्ट करेगा कौन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को एक रिक्विजिशन देगा कि मेरे को ये मटेरियल इतना चाहिए। क्लियर माय पॉइंट? And that record of all this material is made in store, that is called store ledger. For each type of material, कितना बहुत सारा मटेरियल लगता है एक कंपनी में, लेकिन उसी में से हर मटेरियल के लिए एक एक स्टोर लेजर बनता है। You will prepare store ledger for each and every material received, that is called store ledger. Now question is arises, when we are going to issue this material, there are four methods of issuing material. Clear my point? Write down, there are four methods of issuing material. The first one is FIFO method. FIFO means fast in, fast out। मतलब जो पहले हम लोग रिसीव किए हैं उसको पहले ही इशू करेंगे इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टोर डिपार्टमेंट। Whatever material received fast, that will be issued fast to the production department, that is called FIFO. Then another is your LIFO method. LIFO means last in fast out। जो लास्ट में खरीदे हैं वो पहले इशू होगा, जो लास्ट में खरीदे हैं उससे पहले इशू होगा। FIFO में नहीं, जो पहले खरीदे हैं उससे पहले इशू होगा, फिर नेक्स्ट परचेज में से इशू होगा, फिर उसका नेक्स्ट परचेज में से इशू होगा। लेकिन लिफो में लास्ट इन फास्ट आउट, जो लास्ट खरीदे हैं उसमें से ही पहला इशू होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लिफो मेथड। देन अनदर मेथड दैट इज सिंपल एवरेज। चौथा है वेटेड एवरेज। So these are the four methods of your issuing material: LIFO, FIFO, simple average and weighted average। आज हम बात करेंगे FIFO मेथड्स का। फास्ट इन फास्ट आउट, फास्ट इन फास्ट आउट। सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर्स लेजर अकाउंट। राइट डाउन स्टोर्स लेजर अकाउंट, नेम, कोड नंबर, then description,
your description, then you will record maximum level, minimum level, maximum level, minimum level, then reorder level, reorder quantity, डिटेल्स रहता है reorder quantity, उसके बाद रहेगा folio number, bin number, folio number, bin number, location code, ये सारा चीज जो है एक स्टोर्स लेजर में रहता है। क्लियर माय पॉइंट? Then first we will record that. First we will record that. Write down that. First we will record that. That के बाद first we will record that, then you will record receipt, then issue, then you will record balance. That, receipt, issue and balance. Clear? Now this again divided into three parts. That is quantity, rate, amount. Quantity, rate, amount. Quantity, rate, amount. Quantity, rate, amount. Quantity, rate and amount. Suppose there is a opening balance. हम लोग के पास 1 जनवरी 2015 opening balance 100 unit at the rate of rupees 10, it comes to 1000. 100 per unit 10 rupees, total comes to 1000. Clear my point? 1st January 2015, 100 unit at the rate of 10, that is 1000. There is no issue of material, then your balance will be remain same, 100 unit at the rate of 10, this comes to your 1000. Clear my point? On 5th January 2015, again purchase 200 unit. Purchase 200 at rupees 12. Then 2400. There is no issue. Then balance we will record 100 unit
at the 10 rupees 1000, again 200 unit at rupees 12 2400। यहाँ आपको अभी बैलेंस रेट इज बिफोर ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर माय पॉइंट। नाउ अगेन परचेज सपोज ऑन 6 January 2015 300 unit at the rate of 15, so 4500, there is no issue। then how you will find out balance? 100 unit at the 10 1000, 200 unit at the rate of 12, that is 2400, then 300 unit at the rate of 15, then 4500। you will make it better। clear my point? So like this you will maintain this balance। suppose on 7th January issued 300 unit, issued 300 unit। कितना यूनिट इशू करेंगे? 300। कौन सा मेथड है? FIFO मेथड है। फास्ट इन फास्ट आउट। जो पहला होगा इससे 100 यूनिट लेंगे, इससे 200 यूनिट लेंगे। फास्ट इन फास्ट आउट, जो पहला है उसको पहले निकालना है। तो टोटल आपको 300 यूनिट इशू करना है। 300 यूनिट इशू करना है तो पहले सबसे पहले खत्म करेंगे 100 यूनिट, बाकी जो 200 यूनिट बचा फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे? 100 यूनिट इधर लिखना पड़ेगा। 100 unit at the rate of 10, this comes to 1000। 200 unit at the rate of 12 comes to 2400। clear my point? now your balance is only 300 unit at the rate of 15, this comes to 4500। clear my point? like this you will maintain under FIFO method। suppose in 8th January 2015 again purchase 400 unit at the rate of 8, 3200। then how you will make the balance? 300 at the rate of 15 comes to 4500, again 400 unit purchase at the rate of ₹8, this comes to 3200। clear my point? so now again purchase on 10th January 2015 600 units। then how you will record it? at the rate of 10, that means 6000। here you will record 300 at the rate of 15, that is 4500। 400 at the rate of 8, 3200। again you will record 600 at the rate of 10, this comes to 6000। so like this will be recorded under FIFO method। suppose now it issued, how much quantity is issued? suppose 800 quantities on 30th January 800 unit is issued। 800 unit is issued। how this 800 will be issued? first 300, then 400, total comes to 700, and 1000 from this 600। clear my point? sorry, 100 from this 600। clear? now this will be recorded 300 at the rate of 15, 400 at the rate of 8, 100 at the rate of 10। clear my point? then we will get 4500, 3200, and this comes to 1। तो इस 600 में से कितना इशू हुआ है? 100। then again we will maintain balance 500 at the rate of 10, this comes to 500। so
these are the records which is maintained under FIFO methods. Fast in, fast out method. Clear my point? So these are the procedures which we will follow. If there is any loss of material, then that loss is treated like a issue. हम जैसे इशू करते हैं वैसे ही ट्रीट करना वो लॉस. क्लियर माय पॉइंट? On the last date, at the end of the month, you will get closing stock 500 unit at the rate of ₹10. This comes to 5,000. Clear my point? So this is the process how store ledger are maintained under FIFO methods. Now we will try to understand why this maximum level, minimum level, reordering level, ordering quantity, this is recorded here. The quantity is fixed. हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये लेवल सब हम लोग निकालते हैं. निकालने के बाद यहाँ लिखते हैं. तो ये लेवल आने के बाद कहाँ से पता चलेगा? ये स्टॉक से ही पता चलेगा. स्टोर लेजर से ही पता चलेगा कि मिनिमम लेवल में पहुंचा कि नहीं. मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर कितना करना है, रीऑर्डरिंग लेवल, ये सारा इंडिकेशंस देता है ये ऊपर वाला, और उसी के हिसाब से लेजर मेंटेन होता है. जब ये मटेरियल एक लेवल पे पहुंच जाता है फिर हम मटेरियल रीऑर्डर करते हैं. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कॉल्ड ऑर्डरिंग क्वांटिटी आल्सो. इकोनॉमिक ऑर्डर हम लोग निकाल चुके हैं कितना एक बार में आपको ऑर्डर करना है, उतने ही फिर ऑर्डर करते हैं. तो इसीलिए यहाँ डिटेल्स लिखा रहता है आपका मैक्सिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल कितना है. ये मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल पहुंचा कि नहीं कहाँ से पता चलेगा? ये स्टोर लेजर से ही पता चलेगा. आप रिसीव कर रहे हैं, इशू करते जा रहे हैं, इशू करते जा रहे हैं, अगर वो लेवल में पहुंच गया तो आपको फिर रीऑर्डर करना है. क्लियर माय पॉइंट? दैट्स व्हाई detail it is recorded in the store ledger. Clear? So this is your FIFO methods. Fast in, fast out method. Fast in and fast out method. Then comes to your, this is your FIFO methods. कौन सा मेथड है? Under your FIFO methods. Clear my point? आप लोग लिख लीजिए, जो नहीं लिखे हैं आप लोग लिख लीजिए. जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिए. लिख लीजिए. क्लियर? Then we will discuss LIFO methods. Last in, fast out. Last in, fast out method. Then we will discuss last in, fast out method. देखो लास्ट इन फास्ट आउट, अगर जो हम लास्ट खरीदे हैं पहले इश्यू करेंगे तो जो पहले खरीदे रहेंगे कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है कि मेरा जो पहला खरीदा, हम लोग का माइंड में क्या रहता है, जो पहले खरीदे हैं पहले बेच दे या पहले इश्यू कर दे, बाद में जो खरीदे हैं देखेंगे. लेकिन कोई इंडस्ट्री ऐसा है कि लास्ट इन फास्ट आउट करना उनके लिए कंपलसरी जैसा हो गया. जैसा मान लीजिए मोबाइल कवर डे बाय डे चेंज होते जा रहे हैं. क्लियर पॉइंट? हम लोग सब लेटेस्ट मॉडल लेटेस्ट खरीदते हैं, उसका कवर भी लेटेस्ट होना चाहिए. तो जो पिछला है जो पहले खरीदे हैं वो तो गया भी. क्लियर माय पॉइंट और नॉट? That is called
So that's why last in first out is compulsory. Like कपड़ा कपड़ा शर्ट पैंट ये सब क्या होता है, लेटेस्ट जो आया हुआ है उसी को हम चाहते हैं। तो आपको लास्ट दिन फर्स्ट आउट करना कंपलसरी है। बात समझ में आ रहा है? तो सिचुएशन को देखते हुए यू विल अप्लाई FIFO मेथड और यू विल अप्लाई LIFO मेथड्स। सो पहला जो हम बात किए FIFO मेथड्स, अगर आप लोग का कट जाता है तो दोबारा फिर रिकनेक्ट कर लेना, अभी वार्निंग दे दिया, देख लेना। सो अंडर LIFO मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा पहला वाला जो है ना बिके और मैं अभी जो खरीदा हूं बेच दूं, कोई नहीं चाहता। लेकिन कोई कोई इंडस्ट्री उनके लिए कंपलसरी है, जो पहले खरीदे वो ले जाएंगे, क्योंकि हर कोई लेटेस्ट डिजाइन लेटेस्ट मॉडल ये सब ढूंढता है, पुराना वाला नहीं रहता। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वो जो लास्ट फर्स्ट टाइम खरीदे थे उसमें से हम पैसा को निकाल चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए कोई कोई इंडस्ट्री जो है LIFO मेथड्स भी यूज करते हैं। सपोज 1 जनवरी हम लोग के पास था 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10, दिस कम्स टू 1000, दैट मींस योर स्टॉक इज 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10, दिस कम्स टू 1, this comes to your 1. Again in fifth again purchase 200 unit at the ₹8 comes to 1600. Then how balance will be recorded? 100 at the rate of 10, this is 1000. Then 200 at the rate of 8, this is comes to 16. Clear my point? इसको ऐसा देखना। Then again purchase 300 unit at the rate of 12, 3600. There is no question of issue. How you will maintain balance? 100 at the rate of 10, this comes to 1000. 200 at the rate of 8, 1600. Then 300 at the rate of 12, 3600. This is your stock. ये ऐसा पैटर्न हो। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट सपोज इश्यूड 500, 400, इश्यूड 400, इश्यूड कितना है 400। तो ये 400 जो इश्यू करेंगे कैसे करेंगे? ये 400 देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट कितना है 300 यूनिट, यहां से पूरा 300 लेंगे यूनिट और 200 में से सिर्फ हमको कितना चाहिए 100, 300 प्लस 100, टोटल कितना हो गया? सो इन केस ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट यू विल रिकॉर्ड फर्स्ट यू विल टेक 300 at the rate of 12, 3600. Then out of this 200 you will take 100 at the rate of 8, this comes to 80. Clear my point? That is the difference. स्टॉक कितना है 100 में से है 10 रुपया के हिसाब से 1000 और इसमें से 100 कितना 8। Clear my point? This is your stock. Clear? Under LIFO method you will issue from the last, नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। मान लो नेक्स्ट परचेज हुआ 8 तारीख को परचेज हुआ 500 यूनिट at the rate of 12, then this comes to 6000. Then you will again maintain balance 100 unit at the rate of 10, 1000, then 100 at the rate of 8, then comes to 800, then you will record 500 at the rate of 12, then 600. Suppose now question says that issue 650 unit of material, 650 unit, issue 650 यूनिट, कितना इशू करेंगे
650 मतलब 500 लास्ट इन फर्स्ट आउट 500 600 इसमें से 50 so you will take 500 at the rate of 12 100 unit at the rate of 8 then 50 unit at the rate of 10 this comes to 6000 then comes to 800 then comes to 500 clear my point this is the process of maintaining material under कितना closing stock बचा 50 unit at the rate of 10 this comes to 5 clear my point so this is the difference between LIFO methods and FIFO methods of maintaining material issue clear my point this is the procedures under the LIFO method पहले हम LIFO methods का बात कर चुके हैं लेकिन बात समझ में आ गया so these are the process of maintaining material issue कौन इशू करता है स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल इशू करता है किसको इशू करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्लियर सो एक चीज और भी है यहाँ एक कॉलम हम और भी बनाना पड़ेगा अगर थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को मैं लिखा नहीं यहाँ पार्टिकुलर्स डेट और पार्टिकुलर्स यहाँ डेट लिखिए यहाँ पार्टिकुलर्स लिखिए डेट एंड पार्टिकुलर्स मैं भूल गया था डेट पार्टिकुलर्स उसके बाद रिसीव इश्यूड है बैलेंस पहले पार्टिकुलर्स में जब रिसीव करेंगे क्या होगा रिसीव करने से गुड्स रिसीव नोट नंबर जीआरएन भी बोलते हैं जीआरएन नंबर गुड्स रिसीव नोट नंबर गुड्स रिसीव नोट नंबर अगर आपको नोट नंबर दिया है ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये गुड्स रिसीव नोट नंबर जो है दिस इज वन ऑफ द एविडेंस फॉर द रिसीप्ट ऑफ मटेरियल क्लियर माय पॉइंट दिस इज नथिंग बट एविडेंस गुड्स रिसीव नोट नंबर यहां भी होगा गुड्स रिसीव नोट नंबर सॉरी मैं भूल गया था गुड्स रिसीव नोट नंबर देन अनदर इज रिक्विजिशन स्लिप नंबर अगर इशू करते हैं रिक्विजिशन स्लिप नंबर नहीं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सो जब भी रिसीव होता है गुड्स रिसीव नोट नंबर होगा जब भी इशू होता है रिक्विजिशन स्लिप नंबर होगा ये बात क्लियर कैसे निकालना है पता चला और एक तो देखिए फॉलियो नंबर it is for the identification then bin number अब देखिए बहुत सारा मटेरियल रहता है आप लोगों को मैं बताया था बिन मतलब नथिंग बट ए रैक थोड़ा स्टोर में रैक होके रहता है जैसा मेडिसिन दुकान में आप जाइए उनको फॉर द आइडेंटिफिकेशन उन लोग का एक रैक है एक डिब्बा में लिखे रहते हैं ए बी सी डी दैट इज रैक सो इन दिस केस बिन नंबर इज recorded so that storekeeper immediately find out that material ये तुरंत हमको पता चल जाता है कौन सा बिन नंबर में है हम उसी बिन नंबर में जाएंगे वो मटेरियल को उठा के इशू करेंगे लोकेशन कोड कौन सा जगह पे लोकेशन है क्योंकि स्टोर 1 2 3 जैसा हम लोग का क्लास में रोल नंबर 1 2 3 लिखा रहता है उसी हिसाब से जाते हैं उसी तरह स्टोर में भी लिखा रहता है क्या लोकेशन कोड तो लोकेशन कोड रहने से हम लोग प्रॉपर्ली उसको आइडेंटिफाई करेंगे और विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम द storekeeper will issue material to the production department. That is the offset. Clear my point? So detail will be recorded. Out of this you will find out the maximum level, minimum level also. तो लिखा हुआ है जब वहां पहुंचेगा again he will make reorder quantity to avoid the shortage of material. So this is LIFO and FIFO methods. आज हम लोग को इतना ही करना था मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा वेटेज एवरेज और सिंपल एवरेज आप सब लोग आए